चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 8। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ एसिड्स कर रहे थे। कितने करे थे अपन ने? एक किया था H2SO3, दूसरा किया था H2S2O5 और तीसरा किया था हमने H2S2O4, है ना। इनके स्ट्रक्चर से जब क्वेश्चन आते हैं तो किसमें कितने OH बॉन्ड है, किसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है, किसमें पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है, और जो सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कुल मिला के आपको स्ट्रक्चर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। उसके बाद हमने कैरोज एसिड किया था H2SO5, जिसको हम लोग पैराऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। 5 एसिड्स कर लिए थे, तो अब हम लोग एक दो और हैं उनको कर लेते हैं। एसिड की लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी आपकी। एक कॉलम में डालिए एसिड, दूसरे में डालिए ऑक्सीडेशन नंबर, तीसरे में डाल लीजिए स्ट्रक्चर। सल्फर के ऑक्सी एसिड है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही है। H2, अब हम लोग कर रहे हैं H2S2O3। H2S2O3 तन में हो चुका तो नहीं है? देखो H2S2O3, H2S2O3, इसको बोलते हैं हम लोग थाई सल्फ्यूरिक एसिड। थाई नहीं होगा, थायो होगा, थायो, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसको देखो, हम लोग ऑर्गेनिक में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक में अगर ध्यान दो, ROH लिखा होता है तो अल्कोहल बोलते हैं अपन, और RSH लिखा होता है तो थायो अल्कोहल बोल देते हैं ना। मतलब एक ऑक्सीजन को हटा करके वहां पे क्या आ गया? सल्फर आ गया। तो उसी तरीके से H2SO4 का मतलब था सल्फ्यूरिक एसिड, और H2SO4 के एक O को हटा करके हमने क्या लगा दिया? सल्फर लगा दिया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सल्फर एक और हो जाएगा H2H2, एक ऑक्सीजन को हटाया तो O3, इसीलिए नाम क्या है? थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है बात? नाम क्लियर हो गया। अब इसमें 2 सल्फर हैं और स्ट्रक्चर किस तरीके का बनेगा देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे अभी। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। एक सल्फर की +6 होती है, एक की होती है आपकी -2। एक की आएगी +6, एक की आएगी -2। किस तरीके से आएगी देखते हैं। सल्फर, सल्फर के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, 2 OH बॉन्ड बनेंगे, 2 H हैं तो 2 H बन जाएंगे, H2 हो गया, S2 हो गया, एक ऑक्सीजन बचता है, उसको किससे कन्वर्ट करते हैं हम लोग? ठीक है, देख पा रहे हैं? अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखें। ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखोगे आप तो इस वाले से ये OH माइनस होता है, तो यहां से सल्फर को -1 मिलेगा, यानी +1। यहाँ पे -1 इधर से मिलेगा तो यानी +1 हो गया। इधर से भी -1 मिलेगा तो +1 हो गया, है ना। इधर से क्या मिलेगा आपका? -2 मिलेगा। ठीक, इसके बाद ये सल्फर और सल्फर के बीच में क्या है आपका? डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो +2 का चार्ज और आएगा इसके ऊपर, +2 और आएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? +2 इसकी वजह से, +2 इसकी वजह से, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर, सल्फर के ऊपर, ये वाले सल्फर पे कितना आ गया? +6 आ गया ओवरऑल। और ये वाला जो सल्फर है वो इससे ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? -2। यानी सल्फर पे चार्ज कितना है? +6 एंड -2। स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया है। इसके बाद H2S2O7 हो गया है, देख लीजिए, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड।
H2S2O7 नहीं हुआ। ये छठा था, सातवां है H2S2O7. This is called pyrosulfuric acid. Pyrosulfuric acid. पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर पायरो में पहले लिख लीजिए, केवल +6 की ऑक्सीडेशन नंबर है। स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर है और ऑक्सीजन कितने हैं आपके 7 है। तो थोड़ा हिसाब किताब लगाते हुए बनाएंगे। देखिए यहाँ सल्फर लगा दीजिए, इधर सल्फर लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH बॉन्ड बना दीजिए, एक के ऊपर एक OH बॉन्ड बना लीजिए, एक के ऊपर एक OH बॉन्ड बना लीजिए। अब आपके एक एक ऑक्सीजन को हमने बना लिया तो 5 ऑक्सीजन बचते हैं, 5 ऑक्सीजन बचते हैं, तो 5 में से 2 को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, 2 डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए तो 4 हो गए। अब एक ऑक्सीजन बीच में लगा दीजिए, सल्फर और इसके बीच में क्या करिए, एक ऑक्सीजन और लगा दीजिए। देख पा रहे हैं? तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, SOS सिंगल बॉन्ड कितने हैं, क्या पूछ सकते हैं आपसे, SOS ये बॉन्ड का नंबर कितना है। SOS बॉन्ड का नंबर तो 1 ही है ना। अगर बोले S डबल बॉन्ड O का नंबर कितना है, 1 2 3 4 है ना। अगर बोले SOH बॉन्ड का नंबर कितना है, 2। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर से इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, +6 किस हिसाब से आ रही है, देखो ध्यान से। यहां से आपको कितनी मिल रही है, -2, यहां से -2 मिल रही है ना। फिर यहाँ से -1 और इधर से भी क्या मिलेगी, -1 मिल जाएगी। तो यहाँ +6 हो गई है ना, और इधर पे भी सेम सिचुएशन है ना, सेम सिचुएशन है। तो इस हिसाब से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +6। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी हो गया। डाइथायोनिक एसिड देखो करवा दिया तन्मय, डाइथायोनिक एसिड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 ही हैं। और कितने हो चुके, अपने 7 हो चुके, सबको तुम कह रहे हो नहीं नहीं, करवाया है ना। अच्छा ये तो 4 है, O4 है, O4 नहीं है। चलो अगला कर लो कोई, 8। 8 नंबर पे है आपका डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड का फॉर्मूला है, एक ऑक्सीजन कम हो जा रहा है, H2S2O6, पहले O7 था ना, H2S2O6। तो बीच वाला जो ऑक्सीजन बनाया था O7 वाले में, एक ऑक्सीजन बीच में बनाया था ना, इसमें वो ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा। तो स्ट्रक्चर को रिलेट करके करेंगे, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगा +5, ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5। 2 सल्फर हैं, बीच में जोड़ दीजिए इनको, 2 OH बॉन्ड बना दीजिए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब 4 ऑक्सीजन और बनाने हैं। ठीक है, इधर से -1 मिलेगा चार्ज, यहाँ से -2 मिलेगा, यहाँ से -2, तो टोटल में +5 चार्ज होगा। सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर से जुड़ा है तो चार्ज नहीं देगा,
सेम एटम से जुड़ा है तो यहाँ पे क्या आ गया चार्ज, इस पे भी +5 का है और इस पे भी कितने का है। इसके बाद लास्ट आपका एसिड है डाइथायोनिक एसिड के बाद है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसको एक और नाम देते हैं मार्शल्स एसिड। जैसे H2SO5 का एक और नाम था ना कैरोज एसिड। यानी परऑक्सी वाले जो हैं उनके क्या है, दो दो नाम है। H2SO5 का नाम परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड था ना, और कैरोज एसिड भी था, और इसका भी दूसरा नाम है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड मार्शल्स एसिड। H2S2O8 फॉर्मूला इज H2S2O8। तो एक ऑक्सीजन और आ गया, तो एक ऑक्सीजन और आ जाएगा। तो हमने O7 का स्ट्रक्चर बनाया था तो बीच में एक ऑक्सीजन था, अब की बार O8 है तो एक ऑक्सीजन और जोड़ देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सारा का सारा क्या होगा, सेम रहेगा। ऑनलाइन बच्चों बात क्लियर हो रही है? बाकी स्ट्रक्चर सेम है, जैसे H2S2O7, H2S2O6, H2S2O8। आपने O6 का सीख लिया, उसके बाद धीरे धीरे एक एक ऑक्सीजन आप क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। O6 में क्या था, सल्फर सल्फर था, O7 में एक ऑक्सीजन बीच में आ गया, O8 में दो ऑक्सीजन बीच में आ गया, परऑक्साइड बॉन्ड आ गया, देख पा रहे हैं। तो परऑक्साइड बॉन्ड ऑक्सीजन की -1 होती है, तो ये -1 देगा, इधर इधर की तरफ क्या देगा, -1, ये -2, ये -2, ये -1, तो 6 आ जाएगा। तो दोनों की क्या होगी, 6। क्लियर है बात? जितने भी ऑक्सी एसिड हैं सल्फर के जितने भी ऑक्सी एसिड हैं सब आपके डाई बेसिक है, मतलब सब में 2 OH बॉन्ड है। तो क्या याद रखेंगे, ऑल ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर हैव 2 OH बॉन्ड, यानी कि सब में सब कैसे हैं आपके, डाई बेसिक है ना। और सब में जो सल्फर है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। जितने ही ऑक्सी एसिड बताए सब में सल्फर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। नोट कर लीजिए क्या कर रहे हैं। नोट हो गया बच्चों? अभी क्या करा रहे हैं आपको, अभी इंट्रो करा रहे हैं। अभी आपका केवल कौन सा पार्ट हो रहा है, जेई मेंस। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें क्या हो रहा है, कहीं कहीं पे एडवांस में मर्ज हो जा रहा है, क्योंकि टॉपिक बिल्कुल ऐसे डिफरेंशिएट करना थोड़ा क्या होता है, कठिन। तो इसलिए जो केवल जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बुरा नहीं मानेंगे। चलिए, इसके बाद अब हेडिंग डालिए ऑक्सीजन। पहला मेंबर करना है आपको मेंस के लिए, ऑक्सीजन फर्स्ट मेंबर है, तो ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। ऑक्सीजन की अगर O2 है, ऑक्सीजन की अगर प्रिपरेशन की बात करो
तो लैब में अगर बनाना है आपको ऑक्सीजन को, तो लैब में पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं। 10th में ये रिएक्शन हम लोग करते हैं डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल में। करा तो नहीं चुके हैं आपको ये? पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये लैब मेथड है ऑक्सीजन बनाने का। MnO2 कैटलिस्ट है। मैंगनीज डाइऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड बोलते हैं, ब्लैक कलर का होता है। ड्राई सेल अगर आपने देखा हो, बैटरीज ड्राई सेल अगर देखा हो तो उसमें भी कई सारे में मैंगनीज डाइऑक्साइड भरा रहता है। MnO2 ब्लैक कलर का, उसको फोड़ फाड़ के अगर खोल खाल के देखिए तो ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है। वो अलग अलग पे डिपेंड करता है। ग्रेफाइट की भी होती है वही कार्बन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आपका लास्ट का पोर्शन है ना, जिसमें फ्यूल सेल दे रखा है, ड्राई सेल दे रखा है, सेकेंडरी सेल दे रखा है, हाँ, और कई बार क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से उसी से क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाना होता है तो उसी से बना लेते हैं। उसके बाद सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। अगर हम सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं इसको। इसको डिकम्पोज कर देते हैं। H2O2 को भी अगर हम लोग डिकम्पोज कर दें, ये भी MnO2 की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, पानी बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस बन जाती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, खुली किताब ऐसा। ये लग नहीं रहा हमने सही ऐसे है, इसको थोड़ी हार्ड वाटर कहते हैं ऐसे। कुछ अगर हम कुछ एलिमेंट के ऑक्साइड ले लें, उनको हीट करें तो भी हम ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं सिल्वर का ऑक्साइड Ag2O ले लें, इसको हीट अप कर दें, या हम ले लें मरकरी का ऑक्साइड, इसको हीट अप कर दें, या हम ले लें लेड का ऑक्साइड Pb3O4, या लेड का ऑक्साइड PbO2 ले लें। इन सबको अगर हीट करते हैं हम तो हमको मिलता है, लास्ट 2 केसेस में ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलता है और पहले 2 केसेस में मेटल मिलती है प्लस ऑक्सीजन मिलता है। जैसे यहाँ पे तो मेटल मिलेगी प्लस ऑक्सीजन बनेगी, इस जगह पे भी मेटल मिलती है मरकरी लिक्विड फॉर्मेट में और ऑक्सीजन गैस फॉर्मेट में मिल जाएगा। ये लास्ट के 2 एग्जांपल Pb3O4 और PbO2 में ऑक्साइड बनता है PbO और ऑक्सीजन रिलीज होती है, और यहाँ पे भी PbO बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये सॉलिड फॉर्मेट में PbO मिलते हैं और लेड का ऑक्साइड है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है बात? तो 4 ऑक्साइड लिए थे, कौन कौन से? सिल्वर का ऑक्साइड, मरकरी का ऑक्साइड, लेड के 2 ऑक्साइड Pb3O4 एंड PbO2। इनको हीटअप किया तो लेड वाले में तो PbO बन रहा था प्लस ऑक्सीजन,
और सिल्वर वाले में आपका सिल्वर मेटल बन गई और ऑक्सीजन रिलीज हुई, मरकरी वाले में मरकरी बन गया और ऑक्सीजन रिलीज हुई। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था ऑक्साइड की हीटिंग से। ऑक्साइड को हमने क्या किया, हीट करके डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करते हैं, KNO3। ज्यादातर इक्वेशन में ऐसा होता है जब आप नाइट्रेट को गर्म करते हो तो नाइट्राइट बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसके बाद है पोटेशियम परमैंगनेट जिसको बोलते हैं KMnO4। ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस एडवांस सब में आया हुआ है। KMnO4 को जब हीटअप करते हैं हम लोग तो ये बनाता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। ये KMnO4 जो होता है ये पर्पल कलर का होता है, K2MnO4 जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, MnO2 जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है। एडवांस में KMnO4 की इस रिएक्शन से कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, कि पोटेशियम परमैंगनेट को जब हीटअप करते हो तो वो दो कंपाउंड मैंगनीज के बनाता है और एक गैसियस प्रोडक्ट रिलीज करता है। मैंगनीज के दो कंपाउंड हैं, कौन कौन से, एक बनाएगा K2MnO4 और एक बनाएगा MnO2। यहाँ पे कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ पे +6 हो जाती है और यहाँ पे होती है +4। क्लियर है बात? डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं कहेंगे क्योंकि 7 से 6 हो रही है और 7 से 4 हो रही है। डिस्प्रपोर्शनेशन में एक बढ़ना चाहिए और एक कम होना चाहिए। KMnO4 कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दे सकता क्योंकि Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, तो अब +7 से तो बढ़ ही नहीं सकती है, तो +7 से बढ़ नहीं सकती, मतलब ऑक्सीडेशन कभी भी उसका नहीं होगा। ये खुद कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जिसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑलवेज जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है वो हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा, खुद वो रिड्यूस होगा और काम करेगा कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कोई समस्या बोले बच्चों? इसके बाद सस्ता सुंदर टिकाऊ मेथड एक और है, पानी में एसिड डाल दो और उसकी कर दो इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर में थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप एसिड डाल दिया और क्या कर दिया, उसकी इलेक्ट्रो, तो हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी और क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। ये रिएक्शंस कहीं ना कहीं हमने करे भी हैं, कुछ कुछ। इसमें ऐसे पानी केवल नहीं लिखेंगे, इसमें एसिड भी साथ में लेंगे, थोड़ा सा H+ भी डालेंगे। ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लीजिए। फिजिकल क्लियर है सबको बात? ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑक्सीजन के आइसोटोप कितने होते हैं?
ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप हैं? ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 8O16, 8O17, 8O16, 17, 18, 3 आइसोटोप हैं। कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस। ये हवा हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ टेस्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस। अगर लिक्विड ऑक्सीजन लेते हो, कैसी ऑक्सीजन? लिक्विड, तो ये इसका एक कलर होता है पेल ब्लू कलर। हाँ, उसमें लिक्विड फॉर्म में रहती है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व होगी। वाटर में डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन, इसीलिए एक्वेटिक लाइफ क्या होता है, ऑक्सीजन कैसे मिलता है मछलियों वगैरह को पानी में। क्या क्या उसमें आपको बताया था एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब आपको पढ़ा रहे थे तो आपको एक वो कलर का चार्ट बताया था कि एक पैटर्न बताया था कि कोई कंपाउंड अगर कोई एलिमेंट कोई कंपाउंड अगर एक कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो एमिट दूसरे कलर को करेगा, है ना, वेवलेंथ को। वेव जोर करके एक चार्ट बनाया था आपका, है ना, जिसमें अपोजिट चार्ट वो था, कलर थे। याद आ रहा है सबको? ये चार्ट बनाया था ना एक। तो इसमें बात करी जा रही है कि ये जो है आपका रेड कलर को, रेड कलर की जो लाइट होती है उसको रेड को एब्जॉर्ब करता है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये कैसा दिखता है आपका लिक्विड जो ऑक्सीजन है, पेल ब्लू कलर का दिखता है। रेड के साथ क्या था? ग्रीन। हाँ, रेड के साथ ग्रीन, बगल में ब्लू भी है ना। वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है ना चीजें थोड़ा सा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये बात हो गई। अब कुछ रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, सिंपल सिंपल रिएक्शंस है इसके ऑक्सीजन के। जैसे SO2 के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो बनाता है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। V2O5 कैटलिस्ट लेते हैं, इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। जब सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं कांटेक्ट प्रोसेस से तो उसमें ये मेथड यूज किया जाता है SO3 बनाने के लिए। ठीक है, आगे का मेथड क्या होता है? H2SO4 अगर हमें बनाना है तो पानी की बौछार करी जाती है, इस पे पानी डाला जाता है तो ये बना लेता है H2H2O7, जिसको हम बोलते हैं ओलियम। फिर ओलियम को जब हम ओलियम से हम सेपरेट आउट करते हैं तो हमें मिलता है H2SO। H2SO4 बनाने के मेथड में ये वाला मेथड यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज यहाँ पे करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। प्रोसेस का क्या नाम है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस।
किससे? H2S2O7 से। हाँ, ये ब्रेक होता है, SO3 रिलीज करता है फिर उसके बाद। और रिएक्शंस कर लेते हैं। ये रिएक्शन तो सबको मालूम ही है, मीथेन की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो कंबशन हो जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट निकलेगी। कुछ खास बात नहीं है इसमें, नोट डाउन कर लीजिए, पर कुछ खास बात नहीं, पता है आपको, अब तक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद HCl से जब रिएक्शन करते हैं, HCl के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कर दो, CuCl2 कैटलिस्ट ले लो। तो ये HCl से रिएक्शन जब होता है ऑक्सीजन का, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन है, इससे बनता है क्लोरीन गैस। कौन सी गैस बन जाती है? क्लोरीन। पानी अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस बनती है। इसके बाद अगर इसकी रिएक्शन कैल्शियम से करा दो तो कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाता है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है कैल्शियम। एल्यूमिनियम से करा दोगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, Al2O3। तो Al2O3 बना दिया। फॉस्फोरस से कर दो तो P4O10 बन जाएगा। सब ऑक्साइड है ना। कैल्शियम ऑक्साइड क्योंकि सेकेंड ग्रुप का ऑक्साइड है इसलिए बेसिक होता है नेचर में। Al2O3 पॉपुलर एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में पॉपुलर है Al2O3। P4O10 एसिडिक होता है, अगर इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन की रिएक्शन जिंक सल्फाइड से करा दें, जिंक का सल्फाइड है हमारे पास ZNS, इससे अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दें तो ये इसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और SO2 गैस रिलीज। क्लियर है? अब जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अरे इन्होंने दे नहीं रखा, एम्फोटेरिक देना चाहिए। लिस्ट तो याद होनी चाहिए। चलो कुछ एक तो लिस्ट लिख लो, ये आपके काम आएगी। एसिडिक ऑक्साइड की लिस्ट लिख लीजिए, बेसिक की लिख लेते हैं एक लिस्ट, न्यूट्रल की लिख लेते हैं। हाँ ऑक्सीजन की खत्म हो गई, ऑक्साइड की बात हो रही है तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, जो ऑक्साइड काम भी आते हैं आपके। पर ऑक्साइड लिख लेते हैं, सुपर ऑक्साइड के कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। पहले इतने एग्जाम्पल लिखते हैं फिर बात करते हैं। एसिडिक में देखिए, एसिडिक में जैसे CO2 होता है, B2O3 होता है, CO2 B2O3 बोरॉन ट्राईऑक्साइड बोलते हैं, SiO2 सिलिका बोलते हैं SiO2 को, N2O3 नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, N2O3, NO2
P2O5, फास्फोरस का ऑक्साइड है P4O6। ये सब एसिडिक ऑक्साइड हैं। बेसिक ऑक्साइड की अगर बात करें Na2O, CaO, CuO, कॉपर का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड PbO, इस कैटेगरी में न्यूट्रल इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल ऑक्साइड में याद रखिए कौन कौन से आते हैं। न्यूट्रल में याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, N2O और NO। कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, N2O और NO, ये चार जो हैं ये होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। इसके बाद है परऑक्साइड। परऑक्साइड में H2O2, बेरियम का परऑक्साइड BaO2 और सोडियम का परऑक्साइड Na2O2। सुपर ऑक्साइड में याद रखिए आपका हो गया KO2, RbO2, CSO2। KO2, RbO2, CSO2। नोट कर रहे हैं बच्चों? दो कैटेगरी और है, तीन मतलब एम्फोटेरिक भी तो बताएंगे। अब अगली कैटेगरी है आपकी मिक्स्ड ऑक्साइड। एक है आपकी कैटेगरी डाई ऑक्साइड, एक है सब ऑक्साइड, एक है एम्फोटेरिक। जिसमें ये एम्फोटेरिक ये इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल इंपॉर्टेंट था, सुपर ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड में देखिए कौन कौन से आते हैं। मिक्स्ड में जो बड़े बड़े फॉर्मूला वाले दिखे Pb3O4, ये दो ऑक्साइड से मिलके बनता है। Mn का होता है Mn3O4 और एक होता है आयरन का Fe3O4। सारे सेम फॉर्मूला जैसे दिख रहे हैं ना, सब में 3O4 3O4 है। सब किससे बनते हैं? ये जैसे बनता है PbO और PbO2 से, मिक्स्ड इसीलिए बोलते हैं। ये वाला बनता है MnO और MnO2 से। आयरन का बनता है Fe2O3 और FeO से, इसलिए मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये इसको ऐसा ना समझिएगा कि मेंस के उसमें नहीं है। बहुत सेग्रीगेशन ऐसा नहीं होता है। ये सब चीजें आपके एस ब्लॉक और इधर उधर में टॉपिक्स में आपके कंसीडर हो जाती है। Fe3O4 मैंने नहीं स्मेल किया। डाइऑक्साइड में MnO2 PbO2, MnO2 PbO2। सब ऑक्साइड में C3O2, कार्बन का सब ऑक्साइड होता है C3O2। लेड का सब ऑक्साइड होता है Pb3O।
एक और है, नाइट्रोजन का सब ऑक्साइड होगा N2O, सब ऑक्साइड। इसके बाद अब लास्ट रह गया ना, कौन सा, एम्फोटेरिक करवाना। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एम्फोटेरिक है। जाओ जल्दी से, एम्फोटेरिक। सब ऑक्साइड मतलब ये एक ऑक्साइड की एक कैटेगरी है, ऐसे याद कर लो। अब इसकी जैसे स्टेबिलिटी उतनी नहीं है, C3O2 की, CO2 और CO की तो स्टेबिलिटी है, C3O2 की इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। एम्फोटेरिक में याद, एम्फोटेरिक को अलग से कर लो, हो सकता है कभी तुमको कराया भी हो। एम्फोटेरिक कर लीजिए, ZNO, BeO, Al2O3, MnO, MnO2, GaO, गैलियम, PbO, PbO2, दोनों दोनों है, SNO, SNO2, V2O5, Cr2O3, As2O3, Sb2O3। ठीक है, न्यूमोनिक्स क्या है, कैसे याद रखते हैं, जनाबे, ये हो गया जनाबे, Al2O3 हो गया आली, जनाबे आली, मन में का मतलब हो गया 2 मैंगनीज के हो गए, गाओ गैलियम का ऑक्साइड हो गया, पंजाबी लेड के हो गए दोनों, SNO SNO2 सॉन्ग, और क्या है, इसका क्या है, V का क्या है, V2O3, ओए होए, वेल्लो एक दो तीसरे में और वो भी आ गया वेल्लो, वरना कनाडा में सबके साथ अफीम क्यों बेचेंगे भाई। इसका क्रोमियम का है करो, आसमा, ये तो लास्ट में तो समझ में नहीं आया, सभी, यहाँ तक तो ठीक है, जनाबे आली मन में गाओ पंजाबी सॉन्ग, वरना करो आसमा, सभी, वेल्लो करो आसमा, ठीक है। ये सारे याद रखने हैं, जैसे भी याद रखो। ये कैसे ऑक्साइड हैं, एम्फोटेरिक, जिनमें एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों शो करेंगे। ठीक है, याद रख लेंगे। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, हैं, कुछ नहीं क्या, अब क्या समझ में नहीं आ रहा।
ठीक है। अब बात हो गई ऑक्सीजन की, सारी बात हो गई। तो फर्स्ट एलिमेंट की बात हो गई। अब हम लोग कौन सा फैमिली स्टार्ट करेंगे? अभी हम लोग किसका कर रहे हैं सिलेबस? मेंस का कर रहे हैं, इसलिए अब हम लोग कौन सी फैमिली। ये नोट हो गया बच्चों सबका ऑनलाइन? अब 17 ग्रुप करते हैं हम लोग। 17 ग्रुप को क्या बोलते हैं अपना? सस्ता सुंदर टिकाऊ हेलोजन फैमिली, सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली। जैसे 16 को और फॉर्मिंग बोलते थे। सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली। पुरानी पीरियोडिक टेबल में 7th ए होता था। ओल्ड पीरियोडिक टेबल में, ओल्ड पीटी में क्या था? 7th ए। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सारे के सारे एलिमेंट नॉन मेटल होंगे। 17 ग्रुप की क्या खासियत है? सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं आपके? नॉन मेटल। कौन कौन से हैं फिर? कल, बाहर, आई, आंटी। यही था ना? फिर कल, बाहर, आई, एटेस्टाइन। एस्टेटाइन भी बोलते हैं, एटेस्टाइन। ये रेडियो एक्टिव है। क्या बोलो? बाद में, बाद में क्लास खत्म होगी तब। एस्टेटाइन। एस्टेटाइन पढ़ते नहीं है, एस्टेटाइन लिखते। इसमें शायद ये वाला पहला वाला टी साइलेंट रहता है शायद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी है किसी के पास? नहीं है? पार्ट 1 बी ब्लॉक तो पार्ट 1 में है ना? पार्ट 1 हो तो दीजिए। वो तो हुई, पेपर भी तो करना भी। चलो भाई, कुछ और कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन है तो कुछ और कर लेते हैं, फिर जनरल उस पर बात करते हैं। कोर्स दे रखे हैं, इसमें कर लेते हैं। यही देखना चाह रहे थे कोर्स। चलिए जैसे फ्लोरीन से रिलेटेड एक और है, कोर्स हेडिंग डाल लीजिए। कोर्स एंड कंपाउंड इन नेचर। किस फॉर्मेट में नेचर में प्रेजेंट होंगे ये?
क्लोरीन का एक वो है आपका, क्लोरीन से रिलेटेड है एक और, क्रायोलाइट बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? क्रायोलाइट। एल्युमिनियम की मेटलर्जी में भी इसको यूज करते हैं। Na3AlF6 फॉर्मूला है, Na3AlF6। क्लोरीन का है। दूसरा है आपका, एक आपका और है फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार CaF2। फॉर्मूला इज CaF2। तीसरा है फ्लोर एपेटाइट, फ्लोर एपेटाइट। फॉर्मूला है Ca3PO4 होल ट्वाइस 3Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2। CaF2 अगर केवल है तो फ्लोरस्पार नाम है, फिर उसके बाद फ्लोर एपेटाइट है, क्या नाम है? Ca3PO4 होल ट्वाइस और CaF2। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन के और कौन कौन से हैं देखिए। क्लोरीन में ये 3 याद रखने हैं। क्लोरीन की अगर बात कर लो तो क्लोरीन में कौन कौन से है? क्लोरीन सबसे पहले तो रॉक सॉल्ट, समुद्री पानी, समुद्र के पानी से मिलता है, जिसमें क्या होता है आपका NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद बात करें तो क्लोरीन KCl के फॉर्मेट में होता है, जिसको सिल्वाइन बोलते हैं, KCl सिल्वाइन। एक क्लोरीन का और होता है AgCl, जिसको बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। नाम क्या है? हॉर्न सिल्वर। इसके बाद ब्रोमीन की बात कर लो तो ब्रोमीन किस किस फॉर्मेट में होता है नेचर में? ब्रोमीन एक तो ब्रोमाइड है NaBr के फॉर्मेट में, KBr के फॉर्मेट में, MgBr2 के फॉर्मेट में। ये जितने भी सॉल्ट लेक्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होता है ये, इसके पानी में, इस फॉर्मेट में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और है जिसको बोलते हैं कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। फॉर्मूला है KCl.MgCl2, KCl.MgCl2.6H2O। आप बोलेंगे इसमें ब्रोमीन तो कहीं से दिख ही नहीं रहा है। आप बोल रहे हो कि इसमें ट्रेसेस अमाउंट में ब्रोमीन भी प्रेजेंट होता है, फॉर्मूला में कम कम अमाउंट में इसलिए दिखाया। हाँ, लंबा नहीं, डॉट है। मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं ऐसे, ऐसे सॉल्ट्स को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सॉल्ट्स। इसके बाद एक है AgBr, ब्रोमागायराइट बोलते हैं। ब्रोमागायराइट।
इसके बाद बात करी जाए आयोडीन की, तो आयोडीन में दो चीजें याद रखिए आयोडीन के सोर्स में। एक तो चिली सॉल्ट पेटर है, इसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। वैसे फॉर्मूला सॉल्ट पेटर का क्या लिखते हैं, चिली सॉल्ट पेटर का NaNO3। हाँ हाँ, पीछे वाली स्लाइड में हैं, क्या कर सकते हैं? हाँ नहीं, इसमें आयोडीन का कंटेंट अच्छा है, खाएंगे नहीं। नमकीन तो होगा, सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट है सारी। हाँ चिली नहीं है, बेसिकली मैंने चिली बोल दिया। चिली पढ़ते हैं पर ये है चाइल्ड, काइल चाइल्ड जो भी बोल, चिली पढ़ देते हैं पर वो चिली नहीं है। आयोडीन निकलता है, एक स्पीसीज होती है एल्गी की, लेमिनेरिया, इससे भी निकलता है। ये एनसीईआरटी में डेटा दे रखे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। और मेंस की बड़ी गंदी आदत पड़ रही है इस समय, क्या कोने कोने से इधर उधर से पूछना। इस तो ड्रॉप होने के बाद भी उसमें आना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं माइनस में नंबर आ गए और आ जाएंगे आप। लेमिनेरिया एल्गी है। चलिए एक इंफॉर्मेशन और इसमें ऐड करना, आयोडीन का तो हो गया, एक इंफॉर्मेशन और ऐड करो। ये क्या है, ये कहाँ से आ गया है? चल 117 वाला जो एलिमेंट है, जो लास्ट वाला इस ग्रुप का, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में, उसको ध्यान कर लेते हैं। 117 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है, क्या नाम है इसका? टेनिस साइन, टेनिस साइन नाम है, ठीक है। और ये कैसा एलिमेंट है? इट इज सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। किस तरीके का है? एक तो रेडियो एक्टिव है, दूसरा कैसा है? सिंथेटिक है। हाँ मैन मेड है, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एटॉमिक नंबर 117, atomic mass is 294, atomic mass is 294 unit, configuration is रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन। और इसके बाद है आपका रेडॉन का एटॉमिक नंबर, बोलिए रेडॉन का एटॉमिक नंबर बोलिए। रेडॉन का 86 होता है। 86 के बाद देखिए क्या है यहाँ पे, 5F14 है, आफ्टर दैट 6D10 है, 4 फिर है आपका 7S2 एंड 7P5, 7th उसका है ना पीरियड का। तो देख लीजिए रेडॉन अगर 86 है तो ये टोटल हो गए 24 + 2 हो गया 26, 26 + 5 हो गया
31, तो 86 में 31 जोड़ दो, 117 आ रहा है। ठीक, अभी इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर याद नहीं हुए, कब होंगे? पेपर करके आए आप लोग? ओसवाल का एक पेपर करके आने के लिए बोला था बच्चों। ऑनलाइन आज के लिए इतना ही, पी ब्लॉक के लिए इतना ही करते हैं।